हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में, और साथ ही में आपका स्वागत करती हूँ आओ अतीत में चले के आज के एपिसोड में, जहाँ हम कैलाश जी के कलम से जानेंगे कि तेल चढ़ाने की रस्म क्या होती है, क्यों लाड़ा और लाड़ी को ये तेल चढ़ाया उतारा जाता है, तेल चढ़ाने के बाद लाड़ा लाड़ी को अकेले घर की दहलीज से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जाता है, और यदि जरूरत होने पर निकाला जाए तो उसके साथ में परिवार के किसी बच्चे या बच्ची जो समझदार है के साथ ही निकलने दिया जाता है। हाथ में त्रिपान, चालू या लोहे की कोई चाकू नुमा चीज साथ में रखना जरूरी क्यों होता है। तो आइए जानते हैं कैलाश जी की रस्म से इन सब प्रश्नों के उत्तर। तेल चढ़ाने और उतारने का रीति रिवाज एक तरह से तेल की मालिश करने से है, जो स्नान करने से पहले की जाती है। लेकिन हम बनिए हैं तेल मालिश करके स्नान करने की हम लोगों की आदत है नहीं, इसीलिए सिर्फ तेल चढ़ाकर उतार दिया जाता है। दूसरा तेल चढ़ाने का कारण यह है कि हम तेल को शक्ति का रूप मानते हैं। नवरात्रि में हम तेल का दीपक जलाकर माँ भवानी को प्रसन्न करते हैं। शनि महाराज को भी तेल से ही प्रसन्न किया जाता है। हमारे बुजुर्गों का मानना है कि शरीर पर तेल लगाने से ये दोनों देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, बुरी बलाओं से बचाते हैं। इसीलिए लाड़ा और लाड़ी के तेल चढ़ाने का रिवाज निभाया जाता है। तेल चढ़ाने के लिए लाड़े लाड़ी को चौकी पर बिठाया जाता है। चौकी पर वर वधू पुराने वस्त्र में होते हैं और चौकी पर बैठने का भी एक विशेष तरीका होता है। चौकी पर बैठकर दोनों पैर जमीन पर, दोनों पैरों के घुटने आपस में जुड़े हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेली घुटनों पर रखकर सीधे बैठा जाता है। घर की महिलाएं, बहनें और भाभियां ही तेल चढ़ाने के रिवाज को संपूर्ण करती हैं। सरसों के तेल की कटोरी आगे लाड़ा लाड़ी के सामने पैरों के पास रखकर अपने हाथ में कुशा लेकर दोनों हाथों की आटी लगाकर कुशा को तेल में डुबोकर सबसे पहले पांव के दोनों अंगूठों पर लगाते हैं। फिर अपने दोनों हाथ घुटनों पर ले जाकर तेल लगाते हैं। इस प्रकार 5 जगह तेल लगाने का एक क्रम माना जाता है और एक क्रम के लिए एक बार ही तेल में कुशा डुबोया जाता है। इस प्रकार एक महिला 7 क्रम पूरे कर दूसरी महिला को तेल चढ़ाने हेतु कुशा देती है। सभी महिलाओं द्वारा अपने क्रम पूरे करने के बाद क्रम में वापस तेल उतारने की रस्म अदा की जाती है। इसमें कुशा को तेल में नहीं डुबोते हैं और चढ़ाने की विपरीत दिशा यानी कि सिर से शुरू कर कंधे, घुटने से लेकर पैर तक उतारने का तरीका 7 बार पूर्ण होता है। अन्य सभी महिलाएं गीत गाती हैं। तेल चढ़ाने और उतारने का रिवाज बहुत महत्वपूर्ण रिवाज माना जाता है। कहते हैं कि तेल चढ़ाने के बाद लड़का लड़की कुंवारे नहीं रह सकते। विवाह के शेष 2 दिनों में कोई दुर्घटना हो जाने पर भी तुरंत व्यवस्था कर फेरे कराना आवश्यक होता है। ऐसा वाक्य मुझे देखने को भी मिला था, लेकिन उसका वर्णन अभी नहीं करना उचित होगा। तेल चढ़ाने और उतारने के बाद महिलाएं उपटन लगाती थीं। उपटन को तैयार करने में जौ का आटा छना हुआ, उसमें हल्दी और चंदन मिलाकर पानी डालकर पेस्ट बनाते हैं। इस मिश्रण को ही उपटन कहते हैं। इस उपटन को पूरे शरीर पर और खासकर चेहरे पर बहुत मल कर लगाते हैं और तब तक उपटन लगाते हैं जब तक उपटन की बत्तीनुमा बनकर स्वयं नीचे ना गिरे। इस उपटन से शरीर पर लगी सारी चिकनाई उतर जाती है और रोम रोम खुल जाता है। हल्दी और चंदन के कारण मुखमंडल पर क्रांति, खूबसूरती और निखार आ जाता है, जिस कारण 50 के झुंड में भी लाड़ा और लाड़ी को पहचाना जा सकता है। फ्रेंड्स, इस रस्म को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे कितने भी सौंदर्य प्रसाधन के साधन हमारे पास उपलब्ध हो, वह विवाह का महत्वपूर्ण रिवाज यही है। जो ब्यूटी पार्लर पर रूप का निखार मात्र 2-3 घंटे का होता है, परंतु इस रिवाज का जो असर होता है, इससे जो निखार आता है, वह तो 6 महीनों तक स्थायी रहता है। और लागत भी तो 20 से 40 रुपए आती है, ज्यादा नहीं। और जो हमारी महिला शक्ति को अनमोल आनंद मिलता है, उसका तो क्या कहना। वर वधू को तेल चढ़ाने और उतारने के बाद स्नान कराकर नए वस्त्र पहनने को दे दिए जाते हैं और फिर पूरा परिवार अगले रीति रिवाज को पूर्ण करने की तैयारी में लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि जब हम अगले एपिसोड में आपके लिए अगला रीति रिवाज लेके आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।